शुमाली वजीरिस्तान में मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर दहशतगर्द हमला, लेफ्टिनेंट कर्नल और कैप्टन समेत मादर वतन के 7 बहादुर सपूत अर्ज़ पाक पर कुर्बान। पाक फौज का बरवक्त और मौसर जवाब, 6 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेकपोस्ट से टकराई। खुदकुश हमलों से इमारत का एक हिस्सा मुनहदिम। शोहदा में हवालदार साबिर, नायक खुर्शीद, सिपाही नासिर शामिल। सिपाही राजा और सिपाही सज्जाद भी शोहदा में शामिल। शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के हमले में शहीद जवानों की नमाज जनाजा अदा। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा बन्नू कैंट में अदा की गई। बड़ी तादाद में अस्करी और सिविल हुक्काम की शिरकत। शोहदा को आबाई इलाकों में पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। सदर मुमलिकत, वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर दाखिला, वजीर कानून, गवर्नर सिंध, वजीर आला पंजाब की दहशतगर्द हमले की मजम्मत। IMF को बिजली के टैरिफ में बर वक्त इजाफे की यकीन दहानी। 1 जुलाई से बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात में पेशरफ्त। IMF का BISP के तहत मुस्तहकीन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर जोर। ज़राए के मुताबिक आलमी इदारे का माशी इस्तेहकाम के तसलसल के लिए ज़रूरी इस्लाहात जारी रखने, सख्त मॉनेटरी पॉलिसी, मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट की पॉलिसी बरकरार रखने का मुतालबा। मुज़ाकरात की कामयाब तकमील पर $1.1 अरब की किस्त जारी करने की सिफारिश की जाएगी। इदारों में सबसे पहले PIA की निजकारी होगी। हुकूमत का काम बिजनेस नहीं पॉलिसी बनाना है। निजी शोबे को आगे लाना होगा। सेनेट इंतखाबात में कागजात नामजदगी जमा कराने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि एजेंडा सिर्फ एक है, अमल दरामद और निफाज। जब इरादे पुख्ता हों तो सब कुछ हो सकता है। सेनेट की 48 नशिस्तों पर इंतखाबात की गहमा गहमी। सागदार, परवेज रशीद, तलाल चौधरी, अनवारुल हक काकड़ के कागजात जमा। मोहसिन नकवी, आमिर चिश्ती, फैसल वाडा, रऊफ सिद्दीकी भी मैदान में। यास्मीन राशिद के टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर कागजात नामजदगी जमा। सनम जावेद ने जेल में अपने कागजात नामजदगी पर दस्तखत किए। एमल वली खान, सईदुल हसन, मंदोखेल, जान मोहम्मद बुलीदी ने जनरल नशिस्त, जबकि बीबी कुलसूम ने खवातीन की नशिस्त पर कागजात जमा करवाए। पंजाब की 12 सीटों पर 28 उम्मीदवारों के कागजात जमा। सिंध से 12 नशिस्तों पर 29 उम्मीदवार मैदान में। बलूचिस्तान से 11 नशिस्तों के लिए 36, KP से 13 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए। सेनेट की खाली नशिस्तों का मामला। बानी PTI ने उम्मीदवारों के नामों की मंजूरी दे दी। KP से जनरल नशिस्त पर फैसल जावेद, मुराद सईद का नाम फाइनल। मिर्जा आफरीदी, इरफान सलीम, खुर्रम जीशान के नामों की भी मंजूरी। टेक्नोक्रेट्स पर आजम सवाती, इरशाद हुसैन के नाम भी फाइनल। खवातीन नशिस्तों पर आयशा बानो, रुबीना नाज के नाम भी शॉर्टलिस्ट। उम्मीदवार PTI, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के या आज़ाद तसव्वुर होंगे, इसका फैसला न हो सका। £190 मिलियन स्कैंडल केस। प्रोसिक्यूशन की जानिब से 2 गवाहान अदालत में पेश। वकला सफाई की 1 गवाह पर जिरह मुकम्मल। 1 गवाह का बयान कलमबंद। गवाहान में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अलकादिर यूनिवर्सिटी जाहिद हनीफ भी शामिल। मजीद गवाहान तलब। समात 20 मार्च तक मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई मुलाकात 30 मिनट तक जारी रही। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई। अल्लाह की मदद आ गई तो हुकूमत 1-2 साल चलेगी। साबिक वफाकी वजीर फैसल वाडा कहते हैं अली अमीन गंडापुर मुद्दत पूरी नहीं कर पाएंगे। रमजान के बाद उनके लिए परेशानियां शुरू हो जाएंगी। बानी PTI से जेल में मुलाकात हुई। हमने खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और इस्लामाबाद के लिए सेनेट उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन करने का फैसला बेहतरीन था।
पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उम्मीद है मखसूस नशिस्तों का फैसला हमारे हक में आएगा। मौजूदा हुकूमत मई तक नहीं चल सकती। मौजूदा हुकूमत को हटाने में खैबर पख्तूनख्वा का किरदार अहम होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने लॉन्ग मार्च का फैसला कर लिया तो हुकूमत चली जाएगी। फवाद चौधरी की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अपनी 33% काबीना का मालूम ही नहीं। हमारा सारा फोकस बानी पीटीआई की रिहाई पर है। हमशीरा अलीमा खान की जमानत में तौसी के बाद एटीसी लाहौर के बाहर गुफ्तगू। कहा ट्रायल कोर्ट्स में चलने वाले तमाम केसेस इस कदर जाली हैं कि जब ये केस हाई कोर्ट में जाएंगे तो हाई कोर्ट की मजबूरी बन जाएगी इन केसेस को खारिज कर दे। मुलाकातों को 2 हफ्ते के लिए क्यों बंद किया गया? शोहदा पाकिस्तान के हीरो, हमने पहले भी दहशतगर्दी को शिकस्त दी, अब भी देंगे। वफाकी वजीर अहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कुछ अनासिर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के खिलाफ खेल रहे हैं। 9 मई को एक जमात का असल चेहरा अवाम के सामने आ गया। पीटीआई वाले अमरीकी सेनेटर्स के पांव पकड़ रहे हैं। ये पाकिस्तान के दोस्त नहीं दुश्मन हैं। वफाकी वजीर की शुमाली वजीरिस्तान में हमले की मजम्मत। आर्मी चीफ का बहरीन के साथ फौजी ताल्लुकात बढ़ाने का अज़्म। कमांडर ऑफ नेशनल गार्ड से मुलाकात में 2 तरफा फौजी ताउन को मजबूत बनाने पर बातचीत। GHQ आमद का खैर मकदम। इलाकाई सलामती इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों पर भी तबादला ख्याल। बहरीनी कमांडर की इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की तारीफ। वज़ीर आज़म को सऊदी वली अहद का टेलीफोन। मोहम्मद बिन सलमान की दोबारा वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। पुरजोश पैगाम पर वज़ीर आज़म का इजहार तशक्कुर। शाह सलमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा दोनों ममालिक ने एक दूसरे की मुश्किल वक्त में मदद की। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद को दौरे पाकिस्तान की भी दावत। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने के अज़्म का इरादा। एन 207 शहीद बेनज़ीराबाद पर ज़िमनी इंतखाब। PP रहनुमा आसफा भुट्टो जरदारी ने कागजात नामजदगी वसूल कर लिए। हल्के में ज़िमनी इलेक्शन 21 अप्रैल को होंगे। एक जमात IMF से कर्जा ना देने का कह रही है। ये मुल्क की मुश्किलात में इजाफा करना चाहती है। वज़ीर आला सिंध PTI पर बरस पड़े। कहा आलमी इदारों से ये कह रहे हैं पाकिस्तान को डूब जाने दें। पीपल्स पार्टी ने जनरल नशिस्तों पर 9 कागजात जमा कराए हैं। सेनेट का वोट खुफिया होता है, वोटर की मर्जी जिसे वोट दे। सूबाई वजीर सईद गनी को सेनेट से 11 नशिस्तों पर कामयाबी का यकीन। कहा पीपल्स पार्टी ऐवान में सबसे बड़ी जमात बन रही है। इस्लामाबाद की अदालत ने 10 साल बाद साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के हतक इज्जत केस का फैसला सुना दिया। बानी PTI पर 20 अरब हर्जाने का दावा खारिज। एडिशनल सेशन जज का 6 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी। रमजानुल मुबारक में भी महंगाई का तूफान। आटा, चीनी, दाल, सब्जी की कीमतों की ऊंची उड़ान। आवाम के लिए सहरो इफ्तार करना हुआ मुहाल। इंतजामिया खामोश। शहरियों का हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा। मुल्क में सब्जियों की कीमतों में इजाफे की वजूहात सामने आ गई। पाकिस्तान ने एक माह में 1,71,000 टन सब्जियां बाहर भिजवा दी। दस्तावेज के मुताबिक फरवरी में सब्जियों की बरामदात में 138% का तारीखी इजाफा रिकॉर्ड। हुजूम 7 करोड़ 53 लाख डॉलर रहा। गुज़िश्ता साल बरामदात $3 करोड़ 16 लाख थी।